दोस्तों, आज मैं आपके साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कुछ रोचक जानकारी साझा कर रही हूँ। दोस्तों, मोर या मयूर पक्षियों के पैवोनिनाए उपकुल के अंतर्गत 3 जातियों का सामूहिक नाम है। इनमें से 2 भारतीय उपमहाद्वीप में मिलने वाला भारतीय मोर और दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलने वाला हरा मोर एशिया में मिलती हैं। तीसरी जाति कांगो मोर है, जो अफ्रीका की कांगो द्रोणी में मिलती है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेट्स है। मोर शब्द का प्रयोग आमतौर पर दोनों लिंगों मतलब नर और मादा दोनों पक्षियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तकनीकी रूप से केवल नर ही मोर होते हैं। मादा मोरनी है और एक साथ उन्हें मोर कहा जाता है। मोर ज्यादातर खुले वनों में वन्य पक्षी की तरह रहते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। नर की एक खूबसूरत और रंग बिरंगी फरों से बनी पूंछ होती है, जिसे वो खोलकर प्रणय निवेदन के लिए नाचता है, विशेष रूप से बसंत और बारिश के मौसम में। मोर शर्मीला पक्षी है जो सहवास एकांत में ही करता है। 5. मोर की मादा मोरनी कहलाती है। जावाई मोर हरे रंग का होता है। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब यह पक्षी पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता मानो इसने हीरों से जड़ी शाही पोशाक पहनी हुई हो। इसीलिए मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगाई है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। फैसियानिडाई परिवार के सदस्य मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्यूटीफुल अथवा पीकॉक कहते हैं। संस्कृत भाषा में यह मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर भारत तथा श्रीलंका में बहुतायत में पाया जाता है। मोर मूलतः वन्य पक्षी है, लेकिन भोजन की तलाश इसे कई बार मानव आबादी तक ले आती है। मोर प्रारंभ से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मारकर खाना महापाप समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। राजा महाराजाओं को भी मोर बहुत पसंद रहा है। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे, उनके एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठते थे, उसकी संरचना मोर जैसी थी। 2 मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर। हीरों पन्नों से जरे इस तख्त का नाम तख्त-ए-ताउस रखा गया। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं। नर मोर की लंबाई लगभग 215 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। मादा मोर की लंबाई लगभग 95 सेंटीमीटर ही होती है। नर और मादा मोर की पहचान करना बहुत आसान है। नर के सिर पर बड़ी कलंगी तथा मादा के सिर पर छोटी कलंगी होती है। नर मोर की छोटी सी पूंछ पर लंबे व सजावटी पंखों का एक गुच्छा होता है। मोर के इन पंखों की संख्या 150 के लगभग होती है। मादा पक्षी के ये सजावटी पंख नहीं होते। वर्षा ऋतु में मोर जब पूरी मस्ती में नाचता है तो उसके कुछ पंख टूट जाते हैं। वैसे भी वर्ष में एक बार अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं। ग्रीष्मकाल के आने से पहले ये पंख फिर से निकल आते हैं। मुख्यतः मोर नीले रंग में पाया जाता है, परंतु यह सफेद, हरे व जामुनी रंग का भी होता है। इसकी उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है। मोरनी घोंसला नहीं बनाती, यह जमीन पर ही सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है। मोर के दौड़ने की रफ्तार 16 किलोमीटर घंटे की होती है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो संपूर्ण भारत में पाया जाता है। मोर के सिर पर जन्म से ही कलकी होती है, जिसके कारण उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है।
मोर लगभग 20 से 25 साल तक जीवित रहता है। मोर तैर नहीं सकता, इसका कारण उसके पैर है। मोर भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।